मामू के ऊपर आया शैतान, एक सच्ची घटना है, इसको आप पूरा सुनना। यह कहानी है मेरे पापा के मामू की, जो रामपुर शहर के छोटे से गांव में रहते हैं, जिसका नाम है मणियान। मेरे पापा के मामू का नाम था यासीन, जिनके ऊपर एक शैतान हावी हो गया था। वो बहुत शैतान था। हर रोज उनके दरवाजे पर आके रात को 3 बार उन्हें आवाज देता था। कहता था, यासीन यासीन चल मच्छी मारने चल रहे हैं। यासीन यासीन चल मच्छी मारने चल रहे हैं। मैं आपको कहानी को शुरू से बताता हूँ कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जो उनके ऊपर शैतान हावी हो गया था। ये बात है जब यासीन मामू तालाब के पास अपने खेत में पानी लगा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि तालाब में कुछ उछाल सा रहा है। उन्होंने वहां जाकर देखा, पानी में ऐसा लग रहा था जैसे मछलियां कूद रही हैं। उन्होंने सोचा, चलो कुछ मच्छर पकड़ लेता हूँ और उन्हें घर ले जाऊंगा, खाने और पकाने के लिए भी कुछ हो जाएगा। यह सोचकर वो तालाब में चले गए। तभी वो तालाब बिल्कुल शांत हो गया और उसमें कोई भी मछली नहीं थी। उन्हें अपने शरीर पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उनके शरीर के ऊपर बैठा है, कंधों पर। आपने बहुत ज़्यादा अपने शरीर को अकड़ा हुआ महसूस होने लगा और उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। वो तालाब से बाहर निकलकर अपने घर आ गए, बड़ी मुश्किलों से। अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। पूरा दिन वो बुखार में तपे रहे और किसी से बात भी नहीं कर रहे थे। उनके जो बड़े भाई थे वो समझ गए कि उनके साथ कुछ तो अलग हुआ है। वो पास के ही एक बड़े सुलझे हुए मौलाना को लेकर आए। तो उन्होंने बताया, इन पर एक शैतान का साया है जो तालाब के अंदर था और उनके ऊपर हावी हो गया है। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन ताबीज़ दिया और कहा, इसको कभी भी अपने से दूर मत करना। उन्होंने उनके वो ताबीज़ बांधा और कुछ ही घंटे बाद उनकी हालत ठीक होने लगी। अगले दिन वो अपने खेत पर गए तो उन्होंने देखा कि उनके अनजान के पास कोई खड़ा है। तो वो उसके पास गए तो उन्होंने देखा कि वो एक शैतान है। वो डर गए। शैतान उनसे कहने लगा कि जो तेरा बड़ा बेटा है, मुझे तो उसको दे दे, मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। यह शैतानियाँ बलि मांगती हैं, इसलिए किसी पर भी हावी हो जाती हैं। मामू ने कहा, मैं अपना बेटा तुझे नहीं दूंगा। तो जैसे ही शैतान ने उनको खोलने के लिए हाथ आगे किया तो वो ताबीज़ की वजह से उन्हें कुछ नहीं कर सका और कहने लगा कि तू इस ताबीज़ को फेंक दी और मेरे साथ कुश्ती कर। अगर तू जीतेगा तो मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। मामू को पता था ये मेरे साथ धोखा करेगा, इसलिए मामू ने उसकी कोई बात न मानी और वो अपना अनजान चलने लगे पानी लगाने के लिए अपने खेत को। लेकिन बार बार वो शैतान उनका अनजान बंद कर देता था। अब मामू समझ गए इसे कैसे हैंडल करना है। उन्होंने बहुत सारी लकड़ियां इकट्ठी की और अनजान के पास जलाने लगे। तब शैतान वहां से भाग गया और उन्होंने अपने खेत को पानी लगाकर घर वापस लौट आए। अब जैसे ही रात होती है, शैतान उनके घर के दरवाजे पर आकर उन्हें आवाज लगाने लगता है। कहता है, यासीन यासीन चल मछली पकड़ने चल रहे हैं। वो एक इंसान के रूप में जाकर उनके घर के दरवाजे पर खड़ा होकर आवाज लगाता था। लेकिन मामू समझ गई कि ये वही शैतान है, क्योंकि वो 2 बार उनका नाम पुकारता था। कहते हैं शैतान सिर्फ 2 बार, ये भूत प्रेत सिर्फ 2 बार आवाज लगाते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और कभी कभी उनके घर में खेलते हुए बच्चों को भी शैतान डराता था। एक दिन कुछ बच्चे उनके घर पर ही खेल रहे थे, उन्हीं के बच्चे। तो वही शैतान बच्चे के रूप में जाकर उनके साथ खेलने लगा। लेकिन उनमें से किसी बच्चे की नजर उसके पैरों पर पड़ी तो वो उल्टे थे। सारे बच्चे डरकर भाग गए और उन्होंने बताया अपने घर वालों को कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। तो मामू समझ गई ये वही शैतान था। और उनके घर वालों को भी पता था कि उनके ऊपर कोई साया है शैतान का। वो हमेशा मामू से एक ही बात कहता था कि मुझे तेरे बड़े बेटे की बलि चाहिए, मुझे उसका खून चाहिए, तो मुझे दे दे और मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा। लेकिन मामू उससे डरते नहीं थे, क्योंकि वो उन्हें पता था जब तक मेरे पास तवीज़ है मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मुझे भी उन्हें मिलता था, हमेशा एक ही बात कहता था, या कुश्ती महाराज, या अपना बेटा मुझे दे, या फिर इस तवीज़ को फेंक और मुझसे कुश्ती कर। काफ़ी साल गुजर चुके हैं इस बात को और वो शैतान उन्हें आज भी नजर आता है। लेकिन जब वो उस तबीज़ को खोलते हैं, ये बिल्कुल सच्ची घटना है, मैंने कोई अपनी तरफ से नहीं बनाई है। इस कहानी को अगर आपने पसंद किया है, आपको पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करके सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही सच्ची घटना के साथ। बहुत सारी मेरे पास हैं, ये सच्ची घटना है, मैंने मालूमात कर रखी हैं। तो अपना सपोर्ट दिखाओ और प्यार दिखाओ।